सीबीआई पूरा गुत्थी सुलझा पाएगी? आपको विश्वास है या आपको लगता है? बताइए, कितना शर्म की बात है कि 2023 बैच की एसआई है और पटना का चित्ररूप नगर जैसे थाना की प्रभारी है। क्या लगता है कि कुछ ऐसा है कि सबूत भी मिटाए गए होंगे, अब सीबीआई किस आधार पर जांच करेगी? और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया बिहार पुलिस का रहा, चरित्र रहा, जो कि एक न्याय नहीं दे पाई, अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दी। नीट छात्रा रेप और हत्याकांड मामले में लगातार एक पर एक खुलासे होते नजर आ रहे हैं। परिवार वाले शुरू से कह रहे हैं कि हमें बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसी को लेकर एसआईटी का गठन होता है 16 जनवरी को, और उसके बाद भी लगभग 15 दिन पूरे हो चुके हैं, कोई मामला बाहर निकल के सामने नजर अभी तक नहीं आए। इसी दौरान सम्राट चौधरी एक जानकारी देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीबीआई जांच का मांग किए हैं और सीबीआई जांच को लेकर भी शुरुआत हो चुकी है, लेटर जारी हो चुका है। हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने मशहूर वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी हैं, इनसे पूरे मामले को जानने का प्रयास करेंगे, आगे क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी लीगल विचारधारा को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुंचे, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं आपको और आपके चैनल को। रही बात कि सीबीआई इंक्वायरी की बात, तो आपको ये सर्वविदित है, बच्चा बच्चा बिहार के लोग जान रहा है कि शुरू से ही एसआईटी जो है यहाँ निष्पक्ष नहीं रही, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आप जानते हैं कि एम्स में डॉक्टर लोग को ये लोग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिया, खासकर वरीय पदाधिकारी को मिसलीड किया। बड़ा ही अपराधपूर्ण कार्य किया है बिहार पुलिस, क्योंकि अपराधियों पर नकेल कसने वाली बिहार पुलिस खुद एक अपराधी के रूप में पेश यहाँ पर आई है। जिस तरह से दिग्भ्रमित किया है शुरू से ही इस जांच को, यह बड़ा ही बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और बिहार का ईमानदार डीजीपी, ये कहने में हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि श्री विनय कुमार जी का नाम जो है इस बार दागदार बनाया है यहाँ के पुलिस ने, एसआईटी ने। तो मैं और आपने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए जांच के लिए माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने अग्रसारित किया है, बिहार यानी बिहार सरकार अग्रसारित किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है, लेकिन गृह विभाग का मंत्रणा था, तो इसके लिए वो शुक्रिया के पात्र हैं। लेकिन अब देखना है, देखिए, अब जब सीबीआई इंक्वायरी की बात हो गई तो एक चीज तो है कि थोड़ा सा भरोसा तो करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि उसका चालन चरित्र क्या है सीबीआई का। हालांकि हमारे समझ से सीबीआई भी तो तोता है, लेकिन ये जरूर मुझे लग रहा है कि सीबीआई कुछ विस्फोटक कार्य करेगी इसमें, क्योंकि बिहार एसआईटी में बहुत लोग फंस रहे थे, इसमें आईपीएस लोग भी फंस रहे थे। तो ये बिहार पुलिस खुद नहीं चाहा कि वरीय अधिकारियों के ऊपर मैं दाग लगाऊं और उन पर कोई कार्रवाई कराऊं। बड़ा असमंजस में डीजीपी यहाँ के हो गए और उन्होंने भी दिग्भ्रमित करना चाहा पीड़िता के परिजनों को। तो मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा तो पेशेंस रखने का चीज़ है, प्रेशर बनना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कानून का पुजारी हूं, सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन ये लोग चैलेंज कर रहा था, कानून की सर्वोच्चता को ये लोग चुनौती दे रहा था, पुलिस पदाधिकारी लोग। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, देखिए, आम जनमानस में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो चित्ररूप नगर के थाना प्रभारी रोशनी कुमारी है, उसने मिसलीड किया। आप देखें कि वो एक अपराधी है, क्रिमिनल जैसा, एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार कुमार प्रबोध को हड़काया। बड़ा ही मुझे दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी हुआ। और मैं मानता हूं कि अगर प्रशासन निष्पक्ष है, एसआईटी सही थी, तो उसी समय एफआईआर दर्ज कर करके वो एसआई पर, बताइए कितना शर्म की बात है कि 2023 बैच की एसआई है और पटना का चित्ररूप नगर जैसे थाना की प्रभारी है। कितना अपमानित महसूस कर रहा होगा, और एसआई उनके बैच का, चाहे जो लोग और होंगे सीनियर बैच के। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस एसआई पर एफआईआर दर्ज करके और उसको सलाखों के पीछे भेजे और सेवा से बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि ये घटना, ये दुर्घटना नहीं, एक सुनियोजित एक साजिश है। मैं बता रहा हूँ, शुरू से ही मैं कहते आ रहा हूँ कि आत्महत्या नहीं, बल्कि एक यह संपोषित हत्या है, बलात्कारियों संपोषित हत्या है। और उस हत्यारा आखिर कौन है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है और उसको दबोचने की जरूरत है। एक चीज सवाल है सर, ये जानने का प्रयास करेंगे, लगभग 15 से 20 दिन से एसआईटी इसका पूरा जांच कर रहा था, क्या लगता है कि कुछ ऐसा है कि सबूत भी मिटाए गए होंगे, अब सीबीआई किस आधार पर जांच करेगी, इसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, सबूत तो उसी समय मिटाया गया जब मनीष रंजन जो बलात्कारी का सरगना है, मैं बार बार पहले बोला हूँ कि आप लोगों ने सोनू पंजाबन का नाम सुना होगा,
वो 10-15 साल जेल में रह के निकली है, ठीक उसी तरह से ये बिहार के लिए ये बलात्कारी है मनीष। कितनी लड़कियों को बंगाल और इलाकर के अफसरों को भेजता है। पहले मैं ये भी मांग किया हूँ आपके चैनल से कि पहले जिसका वह ड्राइवर रहा है उसकी भी सैंपल लिया जाता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसका आचरण कैसा है, संदिग्ध है क्या है, क्योंकि ये एक नेक्सस बना हुआ है। तो ये जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट को जब तक सरकार तोड़ेगी नहीं, पुलिस तोड़ेगी नहीं, तो एक अपराध एक पीड़िता का सच सवाल नहीं है, कितना पीड़िता तो बच भी गई, समाज में आ भी नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को सलाखों के अंदर जाना चाहिए। और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया बिहार पुलिस का रहा, चरित्र रहा, जो कि एक न्याय नहीं दे पाई, अपने आप को कटघरे में खड़ा कर दी। आप एसआईटी में हैं, ठीक है, तो एसआईटी का रिपोर्ट लीक कैसे कर रहा है? जरूर है कि इस जो एक जांच प्रक्रिया था उसको कोई बाधक बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर भी चिन्हित कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से। पीड़िता के परिवार वाले एक आरोप लगाए कि उनको डीजीपी के आवास पे बुलाया गया, उसके बाद कहा गया कि ये मान लो कि आत्महत्या लड़की की है, इसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसा उनको बुलाया, क्योंकि जब बुलाया गया तो मैं था नहीं अंदर, मीडिया में कहें, मीडिया में मैं भी सुना हूँ, लेकिन उनका दर्द है, वो सही ही कह रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ईमानदार विनय कुमार डीजीपी का, विनय कुमार जी का, और कितना चरित्र, संदिग्ध चरित्र आम जनमानस में गया, इसके लिए बड़ा ही शर्म की बात है। शर्म भी शर्म आ जाएगी। एक पीड़िता की माँ बाप अपने बेटी के न्याय के लिए तड़प रही है और उसके परिजन को पुलिस बुला करके और बोल रही है कि आप आत्महत्या डायरी पर लिख दो। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन। इसमें क्या लगता है पॉलिटिशियन का बड़ा हाथ है इसमें? बिल्कुल है, पॉलिटिशियन है, अफसर है, व्यापारी है, पैसा वाला है, डॉक्टर है। वो जो जलाद है उसको तो जलाद मैं कहा हूँ, सुई देने का कार्य जो ही किया है वो डॉक्टर सतीश, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का डॉक्टर है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर कभी हम आपसे इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। हमारी भी व्यस्तता है, हम जा रहे थे, आपने फोन किया तो मैं रुक गया हूँ, इसलिए नेक्स्ट बार फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। एक चीज पूछना चाहेंगे लास्ट, सीबीआई पूरा गुत्थी सुलझा पाएगी, आपको विश्वास है या आपको लगता है? देखिए, अभी तक तो बिहार के संदर्भ में जो सीबीआई का इमेज रहा है बड़ा फेलुअर इमेज रहा है, लेकिन देखिए थोड़ा आशावान होना चाहिए। हम लोग सकारात्मक पहलू वाले हैं, तो जरूर कुछ न कुछ होगा। इतना जल्दी हम लोग को हताश भी होने की जरूरत नहीं है, कुछ होगा। ठीक, धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरह से पूरी तरह से लोग कहीं ना कहीं इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, शुरू से आज तक तमाम मीडिया वाले भी इसको लेकर आगे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई पर भरोसा करना होगा बिहार की जनता और पीड़ित परिवार को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें रोज टॉक। धन्यवाद।